हम लोग राष्ट्र के प्रति दो चीजों को कभी नहीं भूलना चाहिए, एक अपने धर्म को और एक अपनी धरती माता को कभी नहीं भूलना चाहिए। दोनों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। भारत माता के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, हमारी संस्कृति के, हमारा धर्म के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। जो इन दोनों को भूल जाएगा वो देश का सच्चा नागरिक हो ही नहीं सकता। तो ये तो हम बार बार प्रेरणा दे रहे हैं, लेकिन आप सबसे बार बार एक और बात कहेंगे, माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा, मुख पे भगवान का नाम, माता पिता का सम्मान, भारत माता के प्रति आदर, और जो बॉर्डर पे खड़े हुए सैनिक हैं उनके परिवारों की थोड़ी सी चिंता हमारे हृदय में होनी चाहिए। आप कल्पना कीजिए भाई, किसी की शादी हुई और दूसरे दिन उसे नौकरी पे जाना पड़ा और उधर शत्रुओं की गोली चली और एक दिन की ब्याहता स्त्री विधवा हो गई। किसके लिए? किसके लिए हुई वो? हम सब के लिए। सिर्फ 26 जनवरी 15 अगस्त को हमें राष्ट्रभक्ति सूझती है, उसके बाद नहीं। झंडा ऊंचे रहे हमारा सिर्फ 2 दिन, बाकी के दिन हम सब पेट भरने का काम करेंगे। और मुझे कहने में तकलीफ आती है, आज राष्ट्रभक्ति भी हम लोग सिर्फ कुर्सी पाने के चक्कर में करते हैं। कहां रह गई सेवा राजनीति? बताइए, कौन कहता है राजनीति सेवा है? आप झूठ बोलते वो लोग। राजनीति अब सेवा नहीं रही। तमाम टोटल बिजनेसमैन राजनीति में चले गए, तमाम ऐसे वैसे आज प्रकार के लोग चले गए राजनीति में। कुर्सी प्राप्त करना देश की भक्ति नहीं हो सकती, कुर्सी प्राप्त करना समाज की भक्ति नहीं हो सकती, देश की सेवा नहीं हो सकती। हमको जहां जहां जिस जिस जगह पे, जहां जॉब में है, जहां बिजनेस में है, जहां स्कूल में है, जहां राजनीति में है, जहां भी है, हमें हर जगह पहुंचकर अपने देश और अपने धर्म की चिंता करनी चाहिए और उसकी परवाह कर कर उसकी रक्षा के लिए हमें डे बाय डे अपने कदम बढ़ाने चाहिए। हमें देश का भी ऋण चुकाना है, याद रखो, और हमें अपने धर्म का भी ऋण चुकाना है। तुम जहां जहां जाओ, किसी सरकारी नौकरी में, पॉलिटिशियन बन जाओ, पॉलिटिक्स में चले जाओ, बिजनेस में चले जाओ, जहां तुम नौकरी में चले जाओ, जहां जाओ अपने धर्म, अपने देश को आगे रखो। हमारे यहां तो प्रॉब्लम ही है, कोई छोटी सी नौकरी मिल जाए सबसे, नहीं नहीं नहीं, मैं ये जाति पाति में धर्म भरम नहीं मानता, मैं तो सेकुलर हूं। नेता बना के मंत्री बना दो, नहीं नहीं मैं ये सब लफड़ों में नहीं पड़ता, मैं तो सबका मुख्यमंत्री हूं, सबका ही फलाना मंत्री। पाकिस्तान चले जाओ भाई, हिंदुस्तान में रह रहे हो तो यार राम कृष्ण देवी देवता सनातनी माथे पे तिलक को सुरक्षित करो, रामायण को सुरक्षित करो, भागवत को सुरक्षित करो, तब ना हमारा देश सुरक्षित होगा। तो मैं तो हमेशा अपनी कथाओं के माध्यम से ऐसा, अभी देखो मुझे हमारे सुदर्शन न्यूज के हमारे बहुत प्रिय श्री सुरेश के चौहान साहब हैं, मेरे बहुत प्रिय हैं, उनसे बहुत प्यार है मुझे। उन्होंने कल मुझे रात को बताया कि पवन हंस सरकारी कंपनी है जो प्लेन हवाई वो हेलीकॉप्टर वगैरह उड़ाती, वो किसी इस्लामिक कंपनी के अंडर है इस टाइम। मुझे नाम भी उन्होंने बताया था, याद नहीं। उसमें 8 से 10 जॉब निकली, 8 से 10 जॉब निकली, और वो 8 और 10 जॉब टोटली मुसलमान भाइयों को दे दी गई। किसी एक हिंदू को भी उसमें जॉब नहीं मिली, और वो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उनको सरकारी पैसा मिल रहा है। अब बताइए देश के साथ धोखा है कि नहीं? कोई उनका इंफॉर्मेशन, कोई लेटर पे कोई ऐड नहीं, कोई पेपर में ऐड नहीं, सिर्फ जॉब दे दिया गया। क्यों? हम भारत में रहते, हम पाकिस्तान में नहीं रहते। हम सनातनियों का हक नहीं मारा जाएगा इस देश में। हमारा भी हक पहले, बाद में नहीं, बराबर नहीं, पहले हमारा हक है, पहले हमारा हक है। तुम्हारा हक तो हमने पाकिस्तान दे दिया तुम्हें। हमारे साथ रहो, नो प्रॉब्लम, खुश रहो, नो प्रॉब्लम, साथ में रहो, नो प्रॉब्लम, बराबर में रहो, नो। लेकिन हमारे साथ धोखा करोगे। हम रामनवमी पे यात्रा निकालेंगे, तुम पत्थर बरसाओगे। हम हनुमान प्राकट्य महोत्सव पे यात्रा निकालेंगे, तुम पत्थर मारोगे। कल फिर दिल्ली में जहांगीरपुरी में पत्थर मारे, तलवारें लहराई गई हनुमान जी की शोभा यात्रा पर। और अभी तो 2022 है। डरना उस दिन से जिस दिन 2047 तक हम पहुंचेंगे। 100 साल जब आजादी के होंगे, तब सोचना कि तुम्हारा और हमारा हश्र क्या होगा। इसलिए मैं आप सब सनातनियों से एक बात कहूंगा, अपनी अपनी जाति भूल जाओ, अपनी अपनी तू मैं भूल जाओ, अपना अपना
ईगो भूल जाओ। याद रखो मैं भारतीय हूं, याद रखो मैं सनातनी हूं, याद रखो इस धर्म की रक्षा करना, इस देश की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। अदरवाइज अगर आप एक नहीं हुए, मैं दावे से कहता हूं हंस के भाग को ये कौवे खा जाएंगे। धीरे बजाओ, तुम्हारी नौकरी तभी मिलेगी तुम्हें। अगर तुम चाहते हो हंस का भाग हंस को मिले, तो प्रत्येक बच्चे को देश धर्म के प्रति कस्में खानी चाहिए। हमारी इच्छाएं के लिए, हमारी इच्छाएं पूरी हों, हम शौक मौज कर सके, इसलिए मनुष्य जीवन नहीं मिला। हम अपने देश को अखंड बना सकें, हम अपनी संस्कृति को ऊंचा उठा सकें, इसके लिए हमें हमारा ये मानव जीवन मिला है। तो प्लीज आप आगे आइए, देश के युवा अपने देश और धर्म को बचाने की कसम खाइए, अपने देश को एक नई दिशा दिखाइए, प्रगतिशील देश बनाइए। राधे राधे। धन्यवाद गुरुजी। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।